हे गाइस, वेलकम टू ऑफिसर्स बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, आज से आईआईबीएफ के द्वारा जो जेआईबी अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है वो क्या होगा। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, one suggestion to all of you guys. So there are so many benefits which are generally associated with the early registration. So अगर आप अक्टूबर 2023 JIB examinations देने के लिए तैयार हैं तो रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं आपको आपका जो नियरेस्ट वेन्यू है वो मिल जाएगा और जो टाइम स्लॉट आप चाहते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए वो, और प्लस आप अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी विल स्टार्ट दी सेशन, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए या अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशंस के लिए जब आप पहली बार अपनी मेंबरशिप ले रहे होते हैं तो क्या क्या प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा आईआईबीएफ का वेबसाइट। ठीक है, सो आईआईबीएफ की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो जैसे कोर्सेज वाले सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कोर्सेज जो मेंशन किया गया, अगर आप इस पे टिक करेंगे तो अगले ही उसमें आपको ये डेट दिखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पे रजिस्ट्रेशन डेट जो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक विदाउट एनी लेट फी जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हालांकि जो आपको टाइम दिया गया है दैट इज टिल 21 अगस्त, सो 21 अगस्त तक आपको ये टाइम मिलेगा, बट अर्ली रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उठाएं और ये जो लेट फी है इससे भी आप बच सकते हैं। अब अगर आप पहली बार इसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो जो इसकी वेबसाइट है अगर आप इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सो अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप फर्स्ट टाइम मेंबरशिप ले रहे हैं आईआईबीएफ की टू अप्लाई फॉर दी जेआईबी एग्जामिनेशन। सो मेंबरशिप में आपको दो टाइप के मेंबर्स मिलेंगे, वन इज नॉर्मल मेंबर, दूसरा नॉन मेंबर। ये किसके लिए बात की जा रही है? मेंबर्स दोज हु आर वर्किंग फॉर एनी बैंक इन इंडिया, तो उनका जो बैंकिंग आईडी होता है उसके साथ ये एसोसिएट होता है। तो जहां पे कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि जो लोग जेआईबी एग्जामिनेशंस के लिए जा रहे हैं, कुछ आपके जो डीबीईएफ के एग्जामिनेशंस के लिए, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के एग्जामिनेशंस के लिए जो नॉन बैंकर्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप जैब के लिए जा रहे हैं तो आप मेंबर पे, और अगर आप डीबीएफ के लिए जा रहे हैं तो नॉन मेंबर्स पे, मतलब जो लोग अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर फील्ड में किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर रहे हैं और आप डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस चाहते हैं। ठीक है, सो मेंबर और नॉन मेंबर, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे स्क्रीन पे आपको पूरा जो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम अगर आप हैं, जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी बहुत पुराना था तो मैंने उसी से इसको देखा। ठीक है, सो आपको यहां से सिंपली उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय वो आपसे बहुत सारे डिटेल मांगेगा, मतलब जहां पे आपका जैसे बैंक में अगर है तो बैंक एम्प्लॉय आईडी, कौन से बैंक के साथ आप एसोसिएट हैं, इसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल्स, वो सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या आपकी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, ये सारी चीजें जो आपको मिलेंगी, उसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, और रजिस्टर करते ही जैसे नॉर्मल एक बैंक पीओ का फॉर्म होता है तो वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे भी आपका होता है। ठीक है, सो रजिस्टर करने के बाद आपका लॉगिन, आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा और साथ ही साथ वो आपकी जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पे आ जाएगा, तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करते ही आप यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आप जैसे इस एग्जामिनेशंस के लिए जैब का, जैसे अगर आपने मेंबरशिप उसमें गए, मेंबर में गए हैं, तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस आपका दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, तो आप जैब के एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग नॉन मेंबर में हैं वो लोग आपका सॉरी वो लोग आपका डीवीएफ के एग्जामिनेशंस के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्टल जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट दी जर्नी,
जिसमें जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेमेंट्स एंड ऑल वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद आपका एग्जाम एप्लीकेशन हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है नहीं है। देन कल के डेट में जैसे एडमिट कार्ड्स आपके रिलीज होंगे तो वो आप यहीं से लॉगिन लेंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ, या अगर कोई भी चेंजेस आपको करने हैं प्रोफाइल एंड अदर्स के अंदर, तो वो सारी चीजें ना आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कोई भी आपका एंटर कर लेता हूं, जैसे मैंने टिक किया ट्रांजैक्शन डिटेल पे, तो जैसे मैंने इसके लिए आपका अप्लाई किया था कौन सी ईयर में, 2021 के अंदर जो मैंने लास्ट पेमेंट किया है आईआईबीएफ को, तो वो सारी चीजें इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो ये एक कंप्लीट जर्नी आपका रहने वाला है आईआईबीएफ की वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे। सो मेरा सजेशन यही है कि जैसे 1 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, सो आज ही या आजकल में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए। और उसमें कहीं ना कहीं कई बार जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स को इश्यू हो रहा था आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स का जो अपलोड होता है उसमें, तो कई बार क्या होता है ना वेबसाइट में, जैसे आप अपना फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे तो जो प्रीव्यू ऑप्शन होता है उसमें वो दिखाता नहीं है, ठीक है। और दूसरा सिग्नेचर का, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स अगर आप उनको फुलफिल करके डालेंगे, जब आप फाइनल सबमिट में जाएंगे ना तो वहां पे वो चीज आपको दिखा देगा, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, फाइनल सबमिट में आप जाएंगे तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट्स दे शो यू द ऑल डिटेल्स, तो वहां पे वो चीज आपको अपलोडेड मिल जाएगी, ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होती है, वो आपका कंटेंट से रिलेटेड हो या फिर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। सो हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग जब टारगेट बैच आपका लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर भी, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस या अदर्स ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ओके। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड द ओनली सजेशन इज, आई फॉरगेट दैट वन, कि जो मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि गो फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन। अगर आपने माइंड में कर लिया है तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। और जो अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं, जैसे नियर बाय वेन्यू है या फिर टाइम स्लॉट है या कहीं ना कहीं अपना सीट रिजर्व करना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वो सारी चीजें जिनको आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज, एंड इफ यू नीड एनीथिंग सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल।